बिहार में सत्ता लालू राबड़ी या नीतीश बाबू की हो या फिर किसी अन्य सफेद पोश मास्टरमाइंड नेताजी की, बिहार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्राइम में बिहार और बिहार में क्राइम हमेशा से ही एक दूसरे के पर्यायवाची बनकर राज्य की जनता की छातियों को रौंदते चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जो जनता अपने बीच के किसी गली कूचे सड़क के आदमी को अपने वोट बैंक के बलबूते संतरी से नेता मंत्री बनाती है, उसी जनता की छाती पर सफेद पोशों द्वारा आखिर क्यों दली जाती है मूंग। स्टेट मिरर हिंदी आज इसी खास मुद्दे पर लेकर आया है खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज बिहार की राजधानी पटना से हमारे दो खास मेहमानों की बेबाक बात भी स्टेट मिरर हिंदी के दर्शकों को सुनने को मिलेगी। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के अपराध और राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी और पटना से हमारे दूसरे फोन लाइन पर खास मेहमान हमारे साथ होंगे 1994 बैच बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस आईजी अमिताभ कुमार दास। वही अमिताभ कुमार दास जिन्हें कई साल पहले बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय पुलिस सेवा से हमेशा हमेशा के लिए जबरिया रिटायर करके बिहार पुलिस की नौकरी से बाहर करवा डाला। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। फोन लाइन पर मौजूद आज के हमारे विशेष मेहमान और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास का बिहार में अपराध, पॉलिटिक्स और पुलिस माफिया गठजोड़ को लेकर एक बात पर तो रुख साफ है कि बिहार में लालू यादव राबड़ी देवी का जंगल राज गया, तभी से पलटू राम नीतीश कुमार का जल्लाद राज आया। बिहार के क्राइम और पॉलिटिक्स को बेहद करीब से देखने वाले कुछ पत्रकार और अनुभवी पूर्व पुलिस अफसरों की माने तो सरकारों के आने जाने या बदले जाने से बिहार में क्राइम का तरीका बदला है, क्राइम खत्म नहीं हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुकूमत को पलटू राम की सरकार बताने वाले और कभी लालू राबड़ी देवी और फिर बाद में नीतीश कुमार की बिहार राज्य पुलिस में ही पुलिस महानिरीक्षक रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास बेबाकी से बयान करते हैं कि कैसे लालू और राबड़ी को राजनीति के सिंहासन से नीचे धकेलकर खुद राज्य के चीफ मिनिस्टर बनने में कामयाब हो सके नीतीश कुमार। नहीं, बड़ा फर्क तो यह है, ठीक है आपने सही कहा, लालू का जंगल राज था। लालू राबड़ी सरकार में शहाबुद्दीन उस जंगल राज का एक बड़ा चेहरा था, जो सीवान का बहुत खूंखार क्रिमिनल था शहाबुद्दीन। और आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है, मतलब उसके बाद जो अभी जो भाजपा और इसकी सरकार है, नीतीश यानी पलटू राम की सरकार, इसमें हालात और ज्यादा खराब हैं। यदि लालू राबड़ी के समय जंगल राज था तो अभी समझिए जल्लाद राज है। आज हालात और खराब है। फर्क बस इतना है कि जो पलटू राम है, नीतीश कुमार, उनका मीडिया मैनेजमेंट जो है, जो मीडिया प्रबंधन है, वो लालू से बेहतर है। तो इसलिए लालू राबड़ी की छवि जितनी खराब थी, जितनी निगेटिव छवि उनकी थी मीडिया में, वैसी खराब छवि इन लोग की नहीं है। और आप बीजेपी को भी जानते हैं, बीजेपी तो मीडिया प्रबंधन में माहिर है, पूरी गोदी मीडिया ही उसके जेब में है। तो इसलिए अभी उससे बदतर हालत है लालू राबड़ी सरकार से, लेकिन मीडिया में वैसी बातें आ नहीं पाती हैं। जी, चूंकि नीतीश कुमार ने 1994 बैच के आईपीएस और बिहार के पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ कुमार दास को जबरिया पुलिस सर्विस से रिटायरमेंट दे दिया था, कहीं इसलिए तो अमिताभ कुमार दास नीतीश कुमार को पलटू राम और मौका परस्त नहीं कह रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार और अमिताभ कुमार दास आईपीएस नीतीश से अपना पुराना हिसाब तो बराबर नहीं कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास बिहार और उसकी राजनीति को लेकर जो कुछ खरा खरा कह रहे हैं, उसमें दमखम है भी या नहीं, यह जानने को स्टेट मिरर हिंदी ने बिहार के अनुभवी और पटना में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी से बात की। बिहार में क्राइम का चेहरा बदला है, क्राइम कम नहीं हुआ है। बिहार में 1990 के दशक में और उसके बाद भी काफी समय तक लालू यादव राबड़ी देवी के राज में अपराधी खुली जीपों में भरकर सूबे के गांव शहरों में अफगानिस्तान के तालिबानियों की तरह हथियार लहराते हुए फायरिंग करके आतंक मचाया करते थे। जिस आलीशान इमारत पर अपराधियों भूमाफियाओं की नजर पड़ गई, उसे बिना पैसा दिए ही बंदूक के बलबूते कब्जा लिया जाता था। लालू राबड़ी की एक बेटी की शादी में ही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कई अपराधियों के गिरोह ने
पटना के बड़े कार शोरूम से बिना कोई भुगतान किए हुए अनगिनत कीमती कारें उठा ली थीं। लालू राबड़ी के राज में कब कहां से दिन दहाड़े किसका अपहरण हो जाए कोई ठिकाना नहीं था। बिहार सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी की पत्नी चंपा बिश्वास, उनकी सास और नौकरानी व भतीजी के साथ 1.5 साल तक सामूहिक बलात्कार की घटना ने साबित कर दिया और पटना हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि बिहार में लालू के मुख्यमंत्रित्व काल में जंगल राज है। बिहार की राजनीति और क्राइम के कॉकटेल पर बीते 30-35 साल से पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी आगे कहते हैं, बिहार में क्राइम का चेहरा बदला है, क्राइम कम नहीं हुआ। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराबबंदी करके कई हजार करोड़ का जायज कारोबार बंद करके न केवल राज्य सरकार के खजाने की आमदनी रोक दी है, बल्कि राज्य में शराबबंदी ने शराब के तस्करों की भी मौज ला दी है। आज बिहार का पटरी से उतरा हुआ यह कम पढ़ा लिखा युवा रातों रात बिना कुछ करे धरे ही रईस बनने के फेर में फंसकर शराब के काले कारोबार की ओर बढ़ रहा है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2016 में राज्य में शराबबंदी यह कहकर लागू की थी कि इससे राज्य शराब मुक्त हो जाएगा, अपराध भी कम होंगे, लेकिन शराबबंदी ने अपराधों को बढ़ावा ही दिया है। शराबबंदी ने राज्य के नेता, मंत्री, संतरी और शराब माफियाओं के कॉकटेल को चरम पर पहुंचा दिया है। जब शराब का कारोबार राज्य में जायज था, तब उतने लोग शराब पीकर नहीं मरते थे जितने लोगों की मौत शराबबंदी के बाद शुरू हुई है। इसकी वजह है राज्य में शराबबंदी के चलते नकली शराब उत्पादन को बढ़ावा मिलना। नकली शराब सस्ती और जहरीली है, जो इंसान को जानलेवा साबित हो रही है। शराब का शौकीन रईस इंसान तो ब्लैक में कीमती और विदेशी शराब मंगाकर घर में बैठकर पी लेता है। शराब पीने वाला गली कूचे गांव देहात का आदमी तो सस्ती और चोरी छिपे शराब पीने की अंधी चाहत में नकली शराब और सस्ती शराब तस्करों के मांद की ओर ही भाग रहा है। भले ही अब बिहार में बड़े भूमाफिया खुले में हथियार लहराकर आतंक फैलाने वाले, ठेके पर कत्ल और अपहरण करने वाले नजर न आते हों, मगर इन सब के ऊपर नीतीश कुमार की एक शराबबंदी ही भारी पड़ती जा रही है। अगर ये कहूं तो इसमें गलत क्या है। पत्रकार मुकेश बालयोगी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं बिहार में नीतीश कुमार से सीधी टक्कर लेने वाले पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ कुमार दास ने बिहार में पॉलिटिक्स और क्राइम के कॉकटेल पर क्या क्या खरी खरी दो टूक कही। अब तो यही कहते हैं कि बड़ा रामराज आ गया है और सिंडिकेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सब खत्म हो गया है। नहीं, अभी तो बहुत बुरी स्थिति है बिहार में, और मैं विस्तार से ही बताऊंगा, लेकिन अभी बहुत बुरी स्थिति है जी। सर, ये शराबबंदी एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ है जी। क्या शराबबंदी बिहार राज्य में नीतीश की सत्ता में जी एक इलीगल सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा पुलिस और माफिया और पॉलिटिकल विंग का नहीं बन गया है? बहुत बड़ा बन गया। देखिए, 2016 में शराबबंदी लागू हुई बिहार में, और नीतीश कुमार ने ऐसा दिखाया कि उन्होंने बहुत बड़ा समाज सुधारक का काम किया। लेकिन ये जो पूरी नशाबंदी है, ये सिर्फ कागजों पर रह गई है। और असल में ये हुआ है कि बिहार में एक बहुत बड़ा शराब माफिया का उदय हो गया है, और जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, वो समझिए एकदम माला माल हो गए हैं। आज ये स्थिति है कि यदि आपके पास पैसे हों, संपर्क हों, तो जिस ब्रांड की आप शराब कहिएगा वो आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। और ये स्थिति सिर्फ पटना में ही नहीं है, बिहार के छोटे छोटे शहरों में है, छोटे छोटे कस्बों में है। तो पूरा शराब माफिया का जाल बिछा हुआ है, और शराब माफिया की पैठ जो है वो सत्ता के गलियारों में है, इसलिए उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। सोचिए, जिस बिहार राज्य का पूर्व आईपीएस और पुलिस महानिरीक्षक स्तर का कोई दबंग आला अफसर ही क्राइम, शराब और राजनीति के कॉकटेल की इस कदर बखिया उधेड़ रहा हो, तो ऐसे में बिहार राज्य में कौन कानून लागू करवाए, किससे लागू करवाए, क्यों लागू करवाए और कैसे लागू करवाए। स्टेट मिरर हिंदी का नहीं, यह सवाल तो देश के पूर्व आईपीएस और बिहार राज्य के एक बेबाक पुलिस महानिरीक्षक का ही है। बिहार पुलिस और आईपीएस सेवा से जबरिया रिटायर कर दिए जाने की बात कहने वाले बिहार के पूर्व आईजी अमिताभ कुमार दास आगे कहते हैं। देखिए, शराब, जब बिहार में शराब की छूट थी 2016 के पहले की बात है, तो उससे
हर साल बिहार सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, है ना। और बिहार आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, तो 20,000 करोड़ का राजस्व एक मायने रखता है। लेकिन जब शराबबंदी हो गई तो वो राजस्व तो निकल ही गया सरकार के हाथ से, और आज की तारीख में सारा जो पैसा है वो शराब माफिया के पॉकेट में जा रहा है, भ्रष्ट पुलिस वालों के पॉकेट में जा रहा है। तो इससे बिहार में कुछ हुआ नहीं, उल्टे आप देखेंगे कि जहरीली शराब की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है। अब जो धनी आदमी है तो विदेशी शराब का इंतजाम कर लेता है, जो गरीब आदमी इधर उधर की जैसी तैसी शराब पी लेता है। और अक्सर जहरीली शराब से बहुत लोगों के मरने की घटनाएं होती हैं, बहुत लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कांड हो रहा है बिहार में जहरीली शराब। कहते हैं कि भारत में किसी भी राज्य की पुलिस की नजर से कोई कोना बचा नहीं रह सकता है, लेकिन जब काली कमाई के लिए पुलिस ही अपराधियों के साथ जा मिले, ऊपर से इस कॉकटेल का टेस्ट बढ़ाने के लिए घटिया राजनीति के रंग में रंगे कुछ नेता मंत्री भी काले कारोबार में शामिल हो जाएं, तब तो फिर सत्यानाश होने से कौन रोक सकता है। आज नहीं तो कल सही विनाश तय है। पुलिस और नेता माफियाओं की रग रग से वाकिफ बिहार के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ कुमार दास की खरी खरी सुनने से तो यही लगता है। जो भी अभी शराब माफिया भी बिहार में हजारों करोड़ में खेल रहा है, और दिक्कत यही है कि यही शराब माफिया जो है वो सत्तारूढ़ गठबंधन को फाइनेंस करता है। मान लीजिए बिहार में अभी 5 महीने बाद जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो फिर फंडिंग कैसे होगी? चुनाव कितने खर्चीले हो गए हैं ये किसी से छुपा नहीं, तो उससे फंडिंग कैसे होती है? चुनाव का खर्च कहाँ से आता है? तो यही जो बिहार में किस्म किस्म के माफिया हैं, शराब माफिया है, बालू माफिया है, शिक्षा माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये सब माफिया फंडिंग करती हैं, और फिर जो सरकार बनती है वो इन्हीं माफिया के इशारे पर चलती है। ये एक नापाक गठबंधन है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे अब तो हिंदुस्तान में हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है जी। इसके बाद भी सर नीतीश जो हैं वो राबड़ी और लालू की सत्ता उखाड़ के खुद कैसे जमे हुए हैं, इनका ये क्या प्लस है? अब तो देखिए खुद जो जमे हुए हैं वो तो देखिए उनका नाम ही पड़ गया है पलटू राम। बार बार पलटी मार के वो जमे हुए हैं। मतलब कभी वो लालू यादव के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ आ जाते हैं। एक तरह के आप उनको राजनीतिक बाजीगर कर सकते हैं। क्या सर ये बाजीगरी, ये पलटू राम, राबड़ी और लालू नहीं बन सकते हैं नीतीश को निपटाने के लिए? नहीं, देखिए इस बार जो 5 महीने बाद चुनाव होंगे उसमें तो पलटू राम का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि बाजीगरी की भी सीमाएं होती हैं। आप कितनी भी राजनीतिक बाजीगरी कर ले, आप कोई हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहेंगे। लेकिन इतने दिनों तक यदि पलटू राम ने हुकूमत की है बिहार में, तो इसकी वजह वही राजनीतिक बाजीगरी है कि 6 महीने वो लालू के साथ रहते हैं, फिर 6 महीने भाजपा के साथ रहते हैं। और देखिए यदि आप संख्या बल के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में जदयू जो है, जनता दल यूनाइटेड, जो पलटू राम की पार्टी है, वो बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ 43 विधायक उसके हैं, इसके बावजूद वो सीएम बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बाजीगरी है, जो अवसरवादिता की राजनीति है, जो एक पलटी मारने की राजनीति है, वो उसकी वजह है जी। जमीन पर खड़े पूर्व आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक ही अगर इतना कड़वा सच बयान कर रहे हैं, तो सोचिए कि बिहार राज्य में सूबे की जनता के दिलो ज़हन पर बिहार की हुकूमतें किस कदर से अपनी मर्जी के भारी भरकम हथौड़े चलाती होंगी। वो हुकूमत फिर चाहे लालू यादव, राबड़ी देवी की रही हो, या फिर मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की सत्ता। बिहार में राजनीति, माफिया, शराबबंदी और अपराध के कॉकटेल का पोस्टमार्टम करती इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी? और बिहार में राजनीति, माफिया के गठजोड़ के बारे में आप इससे ज्यादा क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर स्टेट मिरर हिंदी को जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुआन संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। आपके बीच के ही किसी और मुद्दे का पोस्टमार्टम करते हुई कहानी के साथ मैं लौट कर आऊं, उससे पहले जाते जाते आप स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन तो दबाते जाइए, ताकि घर बैठे आपको अपने मोबाइल पर देखने को मिल सकें सरकार, समाज, सरोकार से जुड़े और तमाम वीडियो। नमस्कार।